फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? x⁴ माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, काफी लेंथी इक्वेशन है। बाय यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद में 3 पॉइंट्स तक आपका जो रूट है मैच होना चाहिए लास्ट 2 स्टेप्स में। फॉल्स पोजीशन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड एक ही है, दोनों का नाम इस टाइप से भी बोल सकते हैं। फॉल्स पोजीशन और रेगुलर फाल्सी एक ही बात है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है। तो इस फॉर्मूले के लिए लास्ट टाइम में जैसे टेबल बनाई थी, पहले वो टेबल बनानी होगी हमें, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और टेबल से बनाने से पहले आपको इनिशियल इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ इसके रूट लाई करते हैं। तो चेक करो आप, 0 -1 -2 +1 +2 कहाँ पे लेस देन 0 है, कहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। पहले 0 पे चेक कर लो आप। जीरो आपके पे लेस पास में देन पहले जीरो एफ आएगा। ऑफ एक्स। हाँ जी, 0 पे करने पे -4 आएगा, 0 नहीं आएगा, देखो आप। यस, हाँ, जीरो पे माइनस। हाँ, तो 0 पे आप देख सकते हैं कितना आएगा, -4, लेस देन 0 है। 1 पे कितना आएगा देखो आप लोग, कैलकुलेटर भी सबके साथ में रखो अगर है तो। 1⁴ 1⁴, 2 1² -6 1 -4, तो कितना हुआ ये? 1 से 1 कैंसिल, -2 -6 -8 -8 एंड -4 -12 है। मतलब 0 पे भी माइनस था, 1 पे भी माइनस है। 2 पे चेक करो आप, तो 2⁴ -2⁴ -2 इंटू 2⁴2 -6 2 -4, चेक करो कितना आता है। 32 -16 -16 -12 -4। अगर मैं कहीं पे रॉन्ग जा रहा हूँ तो मेरे को करेक्ट कर देना आप लोग। ये -16 अगेन लेस देन 0। F2 F3 देखो आप, 3⁴ -3⁴ -2 3² -6 3 -4 कितना आया? 3⁴ कितना आता है? 14 81। इट्स अ टोटल। कितना आएगा? 14 1 4 टोटल। ओके, 14 आएगा, पॉजिटिव 14। तो ये आया 14 ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 पे लेस देन 0 था और 3 पे ग्रेटर देन 0 आया है। इसका मतलब जो रूट है 2 और 3 के कहीं बीच में होगा। देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम रूट ऑफ द फंक्शन लाइज इन, लाइन लिख दिया मैंने, लाइज इन 2, 3 जो इंटरवल है इसके अंदर। हम जीरो नहीं ले सकते इंटरवल। अगर हम 0, 3 लोगे तो ये लेंथी हम इतनी बड़ी इंटरवल क्यों लें 0 से लेके 3? हमें पता है रूट 2 और 3 के बीच में है, तो हम 0 से लेंगे तो 1 या 2 स्टेप हमारा एक्स्ट्रा आएगा, तो उससे कोई हमें फायदा नहीं। ले सकते आप 0 से 3 लोगे तो लेंथी हो जाएगी ना। ओके सर। ठीक है ना, तो जितना छोटा इंटरवल होगा वो आपका रूट उतना ही ज्यादा आएगा, यस सर। ज्यादा जल्दी आएगा। ओके, तो देखो आप, अभी टेबल बनाओ। टेबल में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम n लेंगे, n इज इक्वल टू कितना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप,
फिर ए लेंगे, बी लेंगे, एंड यहाँ पर हम ए रखेंगे, यहाँ पर हम बी रखेंगे, यहाँ पर हम एफ ऑफ ए रखेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ बी रखेंगे, यहाँ पे एफ ए एफ बी, क्योंकि फॉर्मूले में एफ ए और एफ बी की जरूरत पड़ती है। और फिर यहाँ पर जो आपका जो रूट आता है एक्स एन, यहाँ पे मैं एक्स एन लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्स ऑफ एन, और आगे जो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ऑफ एन हम लिखेंगे। इस टाइप से हमारे टेबल हो गई रेडी। तो एन इज इक्वल टू जब वन है, यानी एक्स वन निकालना है आपको, तो एन इज इक्वल टू वन। आपने ए की वैल्यू लिया है आपने टू, बी लिया है आपने थ्री, क्योंकि टू पे लेस देन जीरो था, थ्री पे ग्रेटर देन जीरो है। एफ ए हमारा पास कितना है? एफ ए है हमारे पास -16, और एफ बी है 14। हाँ, और अब आपको एक्सएन देखना है। एक्सएन के लिए मेरे को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। एक्सएन का फॉर्मूला कितना है आपके पास में, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक्सएन का फॉर्मूला आपके पास में है ए माइनस बी माइनस ए अपॉन एफ ए माइनस एफ बी इंटू एफ ऑफ ए। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, एफ ए -16 है, एफ बी 14 है, तो एक्स वन निकाल सकते हैं हम। तो ए की वैल्यू रखा हमने 2 माइनस, आपको अगर डिवाइड में यहाँ पे तो डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बी माइनस ए के लिए ब्रैकेट चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए के लिए भी ब्रैकेट चाहिए, इसलिए डबल ब्रैकेट बी माइनस ए यानी 3 - 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए ब्रैकेट स्टार्ट। एफ बी आपके पास में 14 है, माइनस एफ ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस है 16 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका डिवाइड हो गया, और इसको अब दोबारा दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दो। अब मल्टीप्लाइड बाई कितना है? एफ ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है आपको। एफ ऑफ ए कितना है यहाँ पर? -16 है, तो मल्टीप्लाइड बाई -16, जो भी आएगा वो आपका x1 आएगा। x1 की वैल्यू आया 2.53333। यहाँ पे रखो 2.53333। तो देखो, आपको 3 डेसिमल तक निकालना है, तो आप उससे 2 पॉइंट्स ज़्यादा लेके चलो, ताकि आपके स्टेप्स कम हो जाए। तो लास्ट में 3 डेसिमल तक जब रिपीट करने लग जाएंगे, वहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो मैंने डेसिमल के बाद में 5 पॉइंट्स तक की जो भी आइट्रेशन है वो लिख रहा हूँ मैं। तो जितने डेसिमल तक फाइंड करना है, उससे 2 डेसिमल एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ अभी के लिए। आंसर को 2.5333 इतना सेव करना है मेरे को, उसके बाद में करना है। अब देखो, आंसर पावर आंसर पावर 4 माइनस आंसर क्यूब 2 आंसर स्क्वायर -6 आंसर -4। ये -7.10 इतना है। ये आपका एक्शन आ गया। लेस देन जीरो है तो क्या चेंज हो जाएगा? टू की जगह पे, ये जो आपका एक्शन आया है ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2.5333। बी सेम, थ्री का थ्री रहेगा। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 5.3333, ये कितना है आपके सामने, आंखों के सामने? वो -7.10, जो यहाँ पर लिखा था हमने, ठीक है ना।
जो राइट साइड में यहाँ लिखा था वही आएगा। एफ ऑफ ए चेंज होके -7.10615 हो गया। एफ ऑफ बी कितना हो गया, 14 का 14 है, क्योंकि बी चेंज नहीं हुआ तो एफ ऑफ बी भी उतने रहेगा। अब आपको x2 निकालना है। x2 निकालने के लिए आप दोबारा फॉर्मूला लगाओ। तो x2 के लिए फॉर्मूला है आपके पास में a माइनस ए मतलब 2.833 माइनस ब्रैकेट डबल ब्रैकेट, फिर आपको करना है b माइनस 1, तो 3 माइनस 2.533 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार एफ बी, एफ बी मतलब 14 माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 7.10615 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना है आपके पास में, -7.10615 ब्रैकेट क्लोज, और इसका जो आंसर आया है वो आ गया 2.6, हाँ 304 पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है। तो ये क्या ना हमारे पास एक माइनस, ऊपर बी माइनस ए कर दिया, एफ एफ और एफ कर दिया आपने। ठीक, तो ये आया आपके पास में 2 पॉइंट, सही आया एक 2.6904, 5 डेसिमल तक दिया आपको एक्शन। और अभी आंसर के रूप में मैं सेव कर लेता हूँ 2.69045296 इसको आंसर के रूप में सेव कर लिया। अब मेरे को एफ ऑफ एक्सन देखना है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्सन के लिए एक्स पावर 4 करना है, तो आंसर पावर 4 और 4 माइनस आंसर पावर क्यूब, आंसर पावर माइनस 2 आंसर स्क्वायर, 2 आंसर स्क्वायर माइनस 6 आंसर माइनस, नेगेटिव में आता है तो इसको मैं लिख देता हूँ -1.6984, ये आ गया। नेगेटिव आएगा तो दोबारा ये चेंज होगा, आपको नंबर 3 पे एक ही जगह पे आपका ये एक्शन लिख दूंगा 2.6904, बी सेम है। एफ ओ पी कितना हो जाएगा, जो आपका एफ ओ पी एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो -1.6984। देखो हम आंसर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं पहले क्या था, 16 था माइनस का यहाँ पर, फिर -7 पर आ गए हम। अभी देखो -1.69 पे आ गए, अगले स्टेप में हम 0 पॉइंट समथिंग में पहुंचे। एफ ओ बी 14। अब आपको दोबारा x3 निकालना है, फिर निकालो आप x3 के लिए क्या करोगे, ए माइनस, तो ए कितना है 2.690452 माइनस डबल ब्रैकेट बी माइनस ए, तो बी कितना है आपके पास में, बी माइनस 2.690452 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय एफ बी मतलब 14 माइनस एफ ए, माइनस माइनस हो गया प्लस 1.6984, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज
मल्टीप्लाइड बाई कितना, एफ ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाइड बाई कितना है, -1.6984, राइट। तो ये कितना आ गया आपके पास में, 2.72394, ये आया आपके पास में x(3). अब x(3) को मैं आपको आंसर के रूप में सेव कर लेता हूँ, 2.72394, इसको आंसर के रूप में सेव कर लिया ताकि आपको बार बार में इतना बड़ा टाइप नहीं करना पड़े। अब देखो क्या है, आंसर पावर 4, इस पर देखना है कि एफ ऑफ एक्स एन क्या है। तो आंसर पावर 4 माइनस आंसर पावर 3 माइनस 2 आंसर स्क्वायर, 2 आंसर स्क्वायर, फिर क्या है, -6 आंसर -4। तो कितना आया, ये भी नेगेटिव आया, 0 पॉइंट पे। तो हम रूट के कितना के पास जा रहे हैं, पहले -16 था, फिर -7 आया, फिर -1.69, अभी -0.34 आ गया, -0.34040, कितना है आपके पास। तो ये अगेन नेगेटिव है, तो एक ही जगह पे चेंज हो जाएगा। ए में क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.7239 ये आया आपके पास में, 20 है। एफ ओ पे कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं, -0.3444, एफ की 14 है। अब आप x3 निकाल सकते हैं, x3 कितना आया देखो, ए माइनस, ए मतलब अभी आंसर ही सेव किया हुआ है मैंने, ए माइनस डबल ब्रैकेट एफ बी कितना आपके ऊपर, ए माइनस डबल ब्रैकेट ई कितना है, 3 माइनस ए मतलब आंसर ब्रैकेट डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार एफ मीन 14 माइनस एफ ए कितना है, -0.34, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस कर रहा हूँ, 4.3404, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाय एफ ओ पे, एफ ओ पे आपके पास -0.34, ये आंसर जो भी आएगा वो आपका x4 आ जाएगा। तो 2.73049, ये आ गया आपके पास x4। x4 को मैं आंसर के रूप में सेव कर लेता हूँ, 2.73049 आंसर के रूप से सेव कर। तो अभी देखो, इसको देखो, इसके ऊपर वैल्यू क्या मिलती है आपको, आंसर पावर 4 माइनस आंसर पावर 3 माइनस 2 आंसर स्क्वायर माइनस 6 आंसर -4। ये भी नेगेटिव आया, और हम कितना करीब आ रहे हैं, -0.06 को देखो कितना करीब आ गए, 0.06585, डेसिमल के बाद में 5 पॉइंट्स तक मैं कर लिया है। अगेन नेगेटिव है, तो मेरे को एक को ही चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, 5 तो आ गया 2.73049, राइट साइड में यहाँ पे 50 है, ये पॉइंट अभी लिखूँ, -0.6585। ओके, एफ बी 14 है। अब आपका देखो कितना आता है, एक्स ओ डालना है क्या, 5।
तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, और अभी मैं लिख देता हूँ एक्स का फंक्शन कितना होता है आंसर में, मतलब आपका ए ही है, आप देख लो 2.73049 है, तो आंसर माइनस यानी ए माइनस डबल ब्रैकेट बी माइनस ए, तो बी वैल्यू 3 है माइनस ए मतलब आंसर डिवाइडेड बाई एफ बी मीन्स 14 माइनस एफ ए, माइनस माइनस आई थिंक प्लस हो गया, और कितना है 0.6585 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय कितना है एफ ऑफ ए कितना है माइनस 0.06585 ब्रैकेट क्लोज, कितना आया 2.713175। तो आप देख सकते हो, देखो 2 डेसिमल तक तो मैच करने लग गया ऊपर, आप देख रहे हो तो 73 लास्ट वाले स्टेप में भी है, इस वाले स्टेप में भी 73 है। तो इसको भी मैं एक बार आंसर के रूप में सेव कर लूँगा, क्या है 2.73175, इसको आंसर के रूप में मैंने सेव कर लिया। अब देखो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो आंसर पावर 4 माइनस आंसर पावर 3 माइनस 2 आंसर स्क्वायर माइनस 6 आंसर माइनस 4। देखो और भी पास में आ गया है रूट, माइनस 0.01 पे आ गया, 06 से 01 पे आ गया, और इम्प्रूव हो गया 270। अभी देखो 6 स्टेप में अगेन नेगेटिव है, इसका मतलब ए चेंज हो गया है, नया वैल्यू 2.73175 आया है, बी सेम है, एफ ए आप ऊपर राइट साइड में देख सकते हैं माइनस 0.01270, एफ बी 14 है, एक्शन कितना आएगा दोबारा आप देखो, एक्शन देखोगे तो आप कितना आएगा, एक्शन मतलब ए मतलब आंसर, ए मतलब कितना है आप देख लो 2.73175 है आंसर, माइनस डबल ब्रैकेट बी माइनस ए, बी मीन्स 3 - ए मतलब आंसर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एफ बी, एफ बी कितना है आपके पास में 14 माइनस एफ ए, तो एफ ए माइनस में है और माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ प्लस आ गया, और एफ ए मीन्स 0.01270 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय क्या है एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू रखो आप यहाँ पर -0.01270 ब्रैकेट क्लोज, कितना वैल्यू मिला आपको 2.73199। तो यहाँ पर आप देखो आपको आंसर मिल गया होगा, आपको 3 डेसिमल तक रिपीट हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ देख सकते हैं आप 3 डेसिमल तक रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2.731। तो आपको 6 स्टेप्स में आपको आंसर मिल गया है बहुत ही आसानी से, इतना आसान है। अगर आपको ये मेथड आपने साफ सफाई से कैलकुलेटर में कोई मिस्टेक की है तो इतनी आसानी से आपका आंसर आ सकता है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आप कैलकुलेटर में कोई मिस्टेक्स ना करें। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन, क्या है इक्वेशन आपके पास में cos ऑफ एक्स है +1 = 3x बाई फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है, तो उसको ही निकालते हैं सॉल्यूशन। तो आप पहले ये देखो कि किस इंटरवल के अंदर इसका रूट लाई करेगा, देखो रूट इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, आप
आपको एक रूट की बात करनी है, एक रूट निकालना है कौन से इंटरवल के बीच में आपका लाई करेगा। तो पहले एफ ऑफ जीरो देखो कितना आता है। पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करो। एफ ऑफ एक्स कितना है, कोस एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स। एफ ऑफ जीरो कितना मिला आपको, कोस जीरो प्लस वन माइनस थ्री इंटू जीरो कितना है, कोस जीरो वन प्लस वन आ गया आपके पास में टू, राइट। एफ ऑफ वन कितना है आपके पास में, कोस वन प्लस वन माइनस थ्री। तो इसकी वैल्यू कितना है, कोई कैलकुलेटर में देख के बताओ कितना आ रहा है टोटल। -1.4596 45। 1.496। यस सर। आपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखा हुआ है, डिग्री मोड में। रेडियन। वेरी गुड। सभी लोगों को कैलकुलेटर जब साइन कोस फंक्शन या टेन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन आते हैं, तो आपको मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड में है। तो ये आएगा आपका एफ जीरो लेस देन। इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ ये है कि जीरो के ऊपर पॉजिटिव है, वन के ऊपर नेगेटिव है। इसका मतलब जो रूट है जीरो और वन के बीच में ही कहीं लाई करेगा, इस टाइप का ग्राफ है। कि अगर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, और जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू टू है कहीं पे यहाँ पे, और वन के ऊपर माइनस वन पॉइंट कुछ है, तो कहीं ग्राफ इस टाइप से कहीं आ रहा होगा, बीच में कहीं पे रूट है। तो इसको निकालते हैं अभी। तो हमें पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। देखो भाई, इंटरमीडिएट वैल्यू रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन टू, सॉरी जीरो एंड वन, जीरो। तो हमें फंक्शन देते हैं वाई रेंगल क्या आपका जो एक्स एन है उसका फॉर्मूला एक्स होता है ए माइनस बी माइनस ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए इंटू एफ ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब टेबल बनाओ, एन ए बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन। इस टेबल को आपको इस टाइप से लिखना है। तो एन इज इक्वल टू जब वन है तो ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू वन है, एफ ऑफ ए आपके पास में पॉजिटिव टू है, एफ ऑफ बी आपके पास में यानी एफ ऑफ वन कितना है आपके पास में, -1.4596। तुम मेरे को इसको 5 डेसिमल प्लेस तक बता सकते हो क्या, थोड़ा एग्जैक्ट। सर फिफ्थ डेसिमल पॉइंट 9 है। 9। यस सर। तो -1.45969 ये है एफ बी। तो यहाँ आपका फंक्शन है कोस एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स, कोस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। तो याद रखिए एक्स एन के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास में, एक्स एन इज इक्वल टू ए माइनस, ए की वैल्यू आपके पास में जीरो है, जीरो माइनस ब्रैकेट डबल ब्रैकेट, फिर आपको बी माइनस ए टू माइनस वन करना है, फिर डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी आपके पास में माइनस 1.45969, एफ बी माइनस एफ ए तो -2 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाई आपको एफ ऑफ ए निकालना है, दैट इज आपके पास में वैल्यू आती है 0.57808, 0.57808। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, डेसिमल के 5 पॉइंट्स तक मैं लिख रहा हूँ। ये आपका x1 आ गया, और x1 को मैं आंसर के रूप में सेव कर देता हूँ। कितना है 0.57808।
0.808 रख लिया, आंसर भी। अब देखो तुम लोग ऊपर, मेरा कैलकुलेटर में आपको दिखाई दे रहा है तो RAD लिखा हुआ है ऊपर, तो मैंने रेडियन में कैलकुलेटर को ऑलरेडी किया हुआ है। आपके में भी उधर एक बटन है रेडियन का है, या फिर उसमें डिग्री है, तो आपको रेडियन मोड में रखना है। मैंने रेडियन में रखा हुआ है ऊपर। तो अभी देखो इस वैल्यू का कितना आता है। आपको क्या निकालना है, कोस एक्स यानी कोस आंसर, कोस आंसर +1 -3 आंसर यानी 3x। तो कितना आता है मेरे पास, 0.10327 पॉजिटिव आया है। अगर पॉजिटिव आता है तो जो हमारा पॉजिटिव रूट है उसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को। कौन चेंज होगा, ए और बी? कोई रिप्लाई करो मेरे को। सर ए चेंज होगा। ए चेंज होगा क्योंकि ए पॉजिटिव था, और अभी आप देख रहे हैं कि 0.7808 पे भी पॉजिटिव है और 1 पे नेगेटिव है। इसका मतलब जो आंसर है अभी 0.7808 से 1 के बीच में है। तो एक ही जगह पे आपने चेंज कर दिया, 0.57808, बी सेम 1 है, ए चेंज हुआ तो एफ ओ पे रखो आप। माइनस कितना है एफ ओ पे, तो प्लस का 0.10327 है। अब आपको x2 निकालना है। x2 निकालो आप। x2 निकालने के लिए पहले ए लिखना होगा, तो ए की जगह पे मैंने आंसर लिखा। ए देख सकते हैं आप, राइट साइड लेफ्ट साइड में 5.7808 है, वही यहाँ पे है। ए माइनस डबल ब्रैकेट बी माइनस ए, तो बी कितना है आपके पास में, 1 माइनस ए आंसर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार्ट एफ बी कितना है आपके पास में, -1.4596 एफ बी माइनस एफ ए कितना है, -F मतलब 0.10327 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई एफ ए कितना है आपके पास में, 0.10327। तो इस बार आपके पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, 0.605959 ये आपके पास आंसर आया एक्सएन। अभी आप एफ ऑफ एक्सएन देखो कितना आता है। एफ ऑफ एक्सएन देखोगे तो इसको आंसर के रूप में सेव कर लूँगा पहले मैं। आंसर कितना रहेगा, 0.6055। तो क्या करना है मेरे को, कोस आंसर, +1 -3 आंसर। तो देखो काफ़ी नजदीक आ गया है रूट, 0.00411। अगेन पॉजिटिव है तो एक ही जगह पे चेंज हो जाएगा, 3 एक ही जगह पे आपके पास 0.60595 है, E1 है। एफ ओ पे आप देख सकते हैं कितना है, 0.00411 है। एफ ओ बी -1.4596 है। आपको x2 निकालना है। x2 के लिए क्या आएगा, ए मीन्स 0.60595 माइनस डबल ब्रैकेट बी मीन्स 1 माइनस ए मीन्स आंसर डिवाइडेड बाई एफ बी कितना है, -0.4569 माइनस एफ ए कितना है, 0.00411 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई एफ ए 0.0041। इस बार आपके पास आंसर कितना है, 0.60705।
आप देख सकते हैं 2 डेसिमल तक ऑलरेडी रूट अभी मैच कर रहा है 0.60। तो आप रूट को सेव कर लो आप आंसर के रूप में 0.6075 आंसर के रूप में सेव कर लिया। तो आपको देखो एफ ऑफ एक्स थ्री कितना है। एफ ऑफ एक्स थ्री देखने के लिए क्या करोगे, कोस आंसर +1 माइनस ये आंसर 0.0018 ये आपके पास में एक्स आता है। अगेन पॉजिटिव है तो मेरे को एक को चेंज करना पड़ेगा। 0.600705 बी सेम है, एक की वैल्यू 0.00018 आ गई। बी सेम है 969 और एक्स एन। अब ये निकालना आपको, ये फाइनल स्टेप होना चाहिए। तो कितना आता है, बी माइनस नो सॉरी ए माइनस, ए मीन्स आंसर, आंसर माइनस डबल ब्रैकेट बी माइनस ए, बी मीन्स 1 माइनस आंसर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय एफ बी। एफ बी कितना है आपके पास में, -1.4596 माइनस एफ ऑफ ए कितना है 0.0018 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना है 0.0001। आई थिंक हमारा आंसर मिल जाएगा 6009। आप देख सकते हैं डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक रूट मैच कर रहा है। 607 इनका आंसर, आंसर क्या है आपका 0.607। इस टाइप से आपको निकालना है। आई होप हमने जब 3 एग्जाम्पल किए हैं तो आपको ये मेथड आसान लगेगा और आप ट्राई करोगे तो आपको भी आसान लगेगा।